देखो चैप्टर नंबर 6 रेखा और क्या दिया हुआ है, कौन। उसमें सबसे पहले कुछ टॉपिक्स को जानेंगे। पहला हम लोग देखेंगे बिंदु को। पहला किसको, इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट, है ना। किसे, लंबाई तथा चौड़ाई रहित बिंदु वह है जिसमें ना तो क्या होता है, लंबाई और ना ही क्या, ना ही क्या होता है, चौड़ाई। जैसे सिंपल सी भाषा में देख लो, इसको क्या बोला गया, पॉइंट बोला गया। फिर देखो रेखा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन। बिंदुओं का ऐसा समूह जिसमें केवल क्या हो, लंबाई हो, केवल क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई ना हो, क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, अभी सब लिखेंगे, ए और बी। रेखा को देखो, रेखा का गुण, इसको दोनों तरफ आई तक भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है। ठीक है। फिर तीसरा देखो रेखाखंड, कौन सा देखे, इसको क्या बोला गया, लाइन सेगमेंट। क्या बोला गया, लाइन सेगमेंट, है ना। जिसे क्या बोलते हैं, रेखा का वह भाग जिसका क्या होता है, दो अंत बिंदु होता है। क्या होता है, दो अंत बिंदु होता है, क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। ये और बी, ये दोनों तरफ अंत बिंदु है, तो क्या कहलाया, रेखाखंड। फिर देखो किरण, क्या आया, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रे, है ना। रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसके क्या हो, एक, जिसका एक क्या, अंत बिंदु हो, क्या कहलाता है, एक किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एक किरण कहलाता है। ध्यान से देखेंगे किरण किसे, तो देखो एक तरफ क्या है, अंत बिंदु है, और एक तरफ क्या होगा, अनंत तक क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं समझे। इसके बाद देखो संरेखी, क्या लिखे, संरेखी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिनियर, कोलिनियर। जब तीन या, जब क्या, तीन या तीन से अधिक बिंदु, कहां पर, जब तीन या तीन से क्या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर क्या हो, स्थित हो, क्या कहलाता है, संरेखी बिंदु कहलाता है, या संरेखी कहलाता है। समझे। देखो एक पॉइंट ए तो बी, इसका पॉइंट का नाम क्या, सी, तो 3 पॉइंट क्या हो गए, एक ही बिंदु पर हो गए। फिर देखिए, फिर आया कौन, असंरेखी, असंरेखी।
है ना, जिसको क्या बोलते हैं, नन कोलिनियर। क्या बोलते हैं, नन कोलिनियर। जब क्या हो गया देखो, जब तीन बिंदु क्या हो, एक रेखा पर स्थित ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, असंरेखी बिंदु कहते हैं, है ना। देखो कैसे, ये रेखा खींचे, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर है। क्या तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है क्या, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया, असंरेखी कहा गया। समझ गए। अब फिर देखो, कौन, क्या बोले, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल, है ना। जब दो किरण, क्या हो गया, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से, कहां से, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है, तो कोण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कोण का निर्माण करती है। जैसे देखो, ये बिंदु दोनों का अंत बिंदु है, एक ये निकल गया और एक रेखा ये निकल गया, एक किरण ये, एक किरण वो, दूसरा इसका नाम वो ये, और क्या नाम रख गया, ओ बी। दो किरण और दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक जगह पर है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग दिशा में। तो यहाँ जो निर्माण किया उसे क्या किया, एक एंगल का निर्माण किया, जिसको हम लोग डायरेक्ट रूप में एंगल ओ भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल ए वो बी भी लिख सकते हैं, या एंगल बी वो ए भी लिख सकते हैं। समझ गए क्या। फिर देखो भुजा, इसका परिभाषा ना लिख करके भुजा देखो, भुजा कौन कहलाएगा, तो देखो एक भुजा कौन हो गया, ए, और दूसरी भुजा कौन हो गया, ओ बी। समझ गए क्या। फिर जब शीर्ष की बात करेगा, शीर्ष मतलब जहां दोनों मिला, तो शीर्ष कौन है, ओ, शीर्ष कौन है, वो है। ठीक है, चलो इसका नोट करो, फिर आगे बताते हैं। कोण के प्रकार, क्या लिखा गया, कोण के प्रकार, ध्यान से समझिए तब आप नोट करेंगे। कोण के प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण को। किसको, न्यून कोण, है ना। जिस कोण का मान, क्या लिखेंगे, जिस कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। क्लियर। हानि देखो, फिगर में इस प्रकार से रहेगा, तो ये कोण जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री से कम, यानी 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा, इसको थीटा भी बोल सकते हैं, और लेस देन क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। इसे क्या बोला गया, न्यून कोण। दूसरा क्या बोलेंगे, समकोण। क्या बोलेंगे, बार बार परिभाषा लिखने से अच्छा है, देख लीजिए, जिस कोण का मान 90 डिग्री होगा उसे क्या बोलेंगे, समकोण, यानी थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है। इसके बाद देखो, सब चीज का परिभाषा नहीं लिख रहे, अधिक कोण, क्या लिखे, अधिक कोण। फिगर देखने के बाद क्लियर हो जाना चाहिए, जिस कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा और 180 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या कम होगा, है ना, यानी थीटा, यानी 90 डिग्री से क्या अधिक और 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ऐसे को क्या बोला गया, अधिक कोण। चौथा क्या बोलेंगे, ऋजु कोण। क्या बोले, ऋजु कोण, है ना, जिस कोण का मान क्या होगा, देखो, है ना, यानी ये थीटा हुआ और थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री, अर्थात परिभाषा में लिखेंगे जिस कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा, उसे क्या बोला गया,
ऋजु कौन बोला गया, मिटा दे ये वाला। इसके बाद देखो प्रतिवर्ती कौन, कौन सा प्रतिवर्ती कौन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल, है ना। क्या बोला गया, रिफ्लेक्ट एंगल। देखो इसका फिगर इस प्रकार से रहेगा, है ना। ये थीटा हो गया, यानी थीटा 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से क्या कम, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होगा, इसे क्या बोला गया, प्रतिवर्ती कोण बोला गया। समझ गए क्या। हाँ, न्यून कोण किसे कहा गया, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा उसे क्या, न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री होगा उसे क्या बोला गया, समकोण। जिस कोण का मान क्या होगा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम उसे क्या, अधिक कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री होगा उसे क्या बोला गया, ऋजु कोण। और जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होगा उसे क्या बोला गया, प्रतिवर्ती कोण बोला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट करो आप लोग, चलो नोट करो फटाक से। समझ के ये सब का परिभाषा जानने की जरूरत नहीं है, सब सिर्फ और सिर्फ क्या जानिए कौन किसे कहते हैं वो देखिए। आसन कोण, कौन सा लिखे, आसन कोण। देखो फिगर बनाएंगे, उस फिगर के हिसाब से आप लोग को समझना है। इस प्रकार का फिगर बना ना, ये ओ हो गया, ये बी और ये क्या सी। जब दो कोण, ध्यान से सुनो, आसन कोण किसे कहा गया, ध्यान से सुनो। जब दो कोण, क्या बोला गया, जब दो कोण में जब दो कोण का निर्माण हो रहा है उसमें एक भुजा दोनों में होना चाहिए, यानी उभयनिष्ठ होना चाहिए। देखो एंगल देखो, कौन सा भुजा, ओ बी किसमें है, इस कोण में भी है, और ओ बी किस कोण में, इस कोण में भी है, यानी एंगल ए ओ बी और एंगल कौन, बी ओ सी। देखो इधर ओ बी और कौन, बी ओ दोनों में है, तो ये दोनों कोण को क्या बोला गया, आसन कोण। दोनों कोण को क्या बोला गया, आसन कोण। ध्यान से समझ लेंगे, अर्थात जब दो कोण का क्या हो, निर्माण हो, तो एक भुजा क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ। एक भुजा क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ हो, तथा शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ। शीर्ष भी क्या हो, उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों का केंद्र कहाँ पर है, ऊपर। ठीक है, फिर देखो ये आया कौन सा, आसन कोण। आसन कोण के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण देखेंगे, हल्ला नहीं, ये सब क्वेश्चन टॉपिक्स बार बार में समझने में दिक्कत हो रहा है आप लोग को, इसलिए बार बार बता दे रहे हैं। कौन सा बता है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखा को, किसको, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। देखो ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होगा, बराबर है ना, ये क्या होगा, बराबर होगा। एंगल एक बोले और इसको क्या बोले, दो। ये देखो ये कोण और ये कोण क्या होगा, इसको तीन बोले और इसको क्या बोले, चार, यानी एंगल एक बराबर एंगल क्या, दो, और एंगल तीन बराबर एंगल कौन, तो किसके कारण से बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। किसके कारण से, शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहा गया, जब दो कोणों को क्या किया गया, जब दो रेखा को एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण का क्या होता है, निर्माण होता है। जिसमें से एंगल एक बराबर एंगल कौन हो गया, दो, और एंगल तीन बराबर एंगल कितना हो गया, चार। ये सब प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर हम एक ऐसे डाल दिए ना, और देखिए इस प्रकार से दे दिया, और इस कोण का मान 60 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया, 60 डिग्री। इस कोण का मान 120 डिग्री दे दिया, तो इस कोण का मान और इस कोण का मान क्या होगा, तो ये 60 डिग्री, तो इस कोण का मान भी कितना होगा, किसके कारण से, तब लिखेंगे उस समय शीर्षाभिमुख कोण, तब बोलिएगा कि ऐसा शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो ये सही है शीर्षाभिमुख कोण। ये 120 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया, 120 डिग्री। किसके कारण से, शीर्षाभिमुख कोण कारण से।
और देखो एक चीज और ध्यान रखिए कि नोट करके कि एक सीधी रेखा पर, इस पर सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण क्या होता है? बनता है। ये ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए। एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180। तो टॉपिक्स को देखिएगा और थोड़ा सा इसमें संभालने का काम करिएगा। देखो जैसे इस प्रकार का कोण दे दिया, जैसे इस प्रकार का क्या कर दिया? खींच दिया। हम अपने से बना के क्या बता रहे हैं आप लोग को, है ना? और इस कोण का मान 45 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया? तब आपसे सवाल कर दिया, बहुत सारा सवाल कर दिया। देखो ऐसे और भी खींच दिया, खींच दिया। और जब खींच दिया तब बोला कि इस x का मान ज्ञात करो, इस y का मान ज्ञात करो, इस z का मान ज्ञात करो, है ना? दिमाग खटक गया। तो दिमाग जब खटक गया तो इसको काम डील करना पड़ेगा। कैसे डील करेंगे कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो यानी x प्लस 45 मिलेगा, x प्लस 45 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 180। तो x बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 45। तो x बराबर 10 में 5 गया तो 5 और 7 में 4 गया तो 3। यानी x का मान कितना हो गया? 135 डिग्री। समझ गए? अब देखो जब दो कोण का मान पता चल गया तब आप क्या कर सकते हैं? एंगल y बराबर कितना? 45 डिग्री। एंगल y बराबर 45 डिग्री क्यों लिख पाए आसानी से? एंगल y बराबर 45 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण के कारण से। और एंगल x बराबर एंगल z बराबर कितना? 135 डिग्री। किसके कारण से? शीर्षाभिमुख कोण के कारण से। ये सब समझना पड़ेगा क्योंकि लाइन जब खींच देंगे ना तो बोलेंगे कि सर ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया, ये है ना? और आगे जो बताने बोले एकांतर अंतर कोण के कारण से क्या हो गया? बराबर हो गया। तब आप बोलिए सर ये क्या है? तो ये सब टॉपिक्स अभी ध्यान रखेंगे तो होगा। फिर देखो कौन सा? संगत कोण। कौन सा? संगत कोण के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखो जब दो रेखा है, क्या किया गया? दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। जब दो समांतर रेखा, ऐसे भी लिख लो, जब दो समांतर रेखा को क्या करती है? एक तिर्यक रेखा काटती है ना? ये रेखा L और ये रेखा M और ये क्या है? M। जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण, एकांतर अंतर कोण सब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अभी हम पहले लिखे कौन सा? संगत कोण। तो संगत कोण को देखिए, संगत कोण कौन कौन सा होगा? ये एंगल 1 है, ये एंगल को क्या बोलो? 2। यानी एंगल 1 बराबर क्या होगा? एंगल 2 होगा। फिर देखो इसको 3 बोलो, इसको क्या बोलो? तो एंगल 3 बराबर एंगल क्या होगा? 4। इसको 5 बोलो तो इसको क्या बोलो? 6। यानी एंगल 5 बराबर एंगल कितना हो गया? 6। और ये एंगल कितना बोलो? 7। तो एंगल ये कितना हो गया? यानी एंगल 6 बराबर एंगल कितना हो गया? ये सब के सब क्या है? संगत कोण है। सब के सब क्या है? संगत कोण है। ये पॉइंट कहाँ पे चमक रहा है? इस जगह पे, यहाँ पे। फिर देखो अब हम लोग कौन सा देखते हैं? एकांतर कोण। कौन सा? एकांतर अंतर कोण। या सबसे पहले जान लो हम लोग कौन सा? एकांतर कोण। देखो एकांतर कोण को भी जानने के लिए यही काम करना पड़ेगा क्या कि दो समांतर रेखा को क्या करती है? एक तिर्यक रेखा क्या करती है? काटती है। दो समांतर रेखा को क्या करती है? एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? काटती है। और जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसके कारण से? देखो ये कोण है ना, एंगल 1 बोलो, और ये कोण कौन? एंगल 2। यानी एंगल 1 बराबर एंगल क्या? 2। किसके कारण से? एकांतर अंतर कोण, है ना? फिर देखो ये कोण एंगल 3 बराबर एंगल कितना? एंगल 3 बराबर एंगल कितना हो गया? 4। ये क्या? ये भी किसके कारण से? एकांतर अंतर कोण से। अब देखो ये कोण बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि एक है, यह देखो इसको गोली मारो, इधर हटा दो। अब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा क्या? एंगल 1 बराबर एंगल क्या होगा? 5। एंगल 1 बराबर कितना? एंगल 5। किसके कारण से? शीर्षाभिमुख से। समझ गए क्या? एंगल 3 बराबर एंगल कितना हो जाएगा? एंगल 3 बराबर एंगल कितना हो जाएगा? किसके कारण से? शीर्षाभिमुख कोण के कारण से। एंगल 4 बराबर एंगल कितना? 7 हो जाएगा क्या? एंगल 4 बराबर एंगल क्या? किसके कारण से? शीर्षाभिमुख कोण के कारण से। एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा?
एंगल 2 बराबर एंगल 8 किसके कारण से? शीर्षाभिमुख कोण के कारण से। अब देखो एंगल 1 बराबर 5, ध्यान से समझेंगे, एंगल 1 बराबर 5 और एंगल 1 बराबर कितना 2, एंगल 1 बराबर 5 और एंगल 1 बराबर कितना 2, तो एंगल 5 बराबर एंगल 2 होगा क्या है? फिर देखो एंगल 3 बराबर एंगल कितना 4 और एंगल 3 बराबर कितना 6, तो 6 बराबर क्या होगा 4 होगा क्या? तो इस सब टर्म को सब जानना पड़ेगा। ये एकांतर अंतः कौन है, ये संगत कौन है, ये क्या एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कौन बनता है वो जान लेना पड़ेगा। फिर देखो और क्या बता दिए, ये शीर्षाभिमुख कोण और ये क्या आसन कोण। आज हम रख देंगे, आप लोग छापिएगा।